नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। एसी कमरे से कभी कभार निकलने वाले सपा के प्रदर्शन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने किया हमला। आजम खान की कम नहीं हो रही है मुश्किलें, बेटे अब्दुल्ला समेत 7 लोगों पर केस हुआ दर्ज। विधानसभा में सीएम योगी ने ओम प्रकाश राजभर से की मुलाकात, सपा प्रमुख ने दिया बड़ा बयान। नीतीश कुमार की कोशिशों को लगा झटका, शिवपाल की पार्टी बोली हम नहीं करेंगे समर्थन। लोकतंत्र से अखिलेश का उठ चुका है भरोसा, गोंडा में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बड़ा बयान। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही सपा के हाई वोल्टेज ड्रामा पर तंज कसा है। उन्होंने सपा अध्यक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एसी कमरे से कभी कभार बाहर निकलने वाले जमीनी हकीकत से दूर रहते हैं। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने की जगह सदन की सड़क नहीं, लेकिन सपा अध्यक्ष को अपने कार्यकाल के जंगल राज और भ्रष्टाचार अभी भी रह रहकर याद आते हैं, जबकि सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश में कानून की व्यवस्था गवाही एनसीआरबी के आंकड़े भी दे रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सपा जनता से कट चुकी है और सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए उसने सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। भ्रष्टाचार के मामले में सपा सरकार ने सभी सीमाओं को पार कर दिया था। खनन और रिवर फ्रंट घोटाले सहित कई मामलों की जांच सीबीआई कर रही है। सरकारी नौकरी और रोजगार देने के मामले में सीएम योगी के नेतृत्व में रिकॉर्ड कायम किया गया है, जबकि सपा सरकार में भर्तियों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। आज निष्पक्ष और पूरी पारदर्शिता से युवाओं को नौकरी और रोजगार मिल रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सपा का गुंडाराज आज भी लोगों के जहन में है। अब सपा की दाल गलने वाली नहीं है। योगी सरकार बिना भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रदेश में पिछली करीब 5.5 वर्षों में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के डबल इंजन की सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आजम खान पर एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। उनके साथ साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम सहित 7 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि पुलिस जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची थी, जहां नगर पालिका की सरकार की सफाई मशीन मिली। इस मामले में नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन अजहर खान, यूनिवर्सिटी के उप कुलपति सुल्तान मोहम्मद खान पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। आजम खान पर मशीनों को गायब कर कटवा कर जौहर यूनिवर्सिटी में दबाने का आरोप लगाया गया है। उन पर करीब कई धाराएं लगाई गई हैं और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम धारा 2 और 3 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। ये मामला रामपुर नगर कोतवाली में दर्ज किया गया है। अब्दुल्ला के 2 कथित दोस्तों को पुलिस ने रविवार को जुआ खेलने के आरोप में तो गिरफ्तार किया ही था, वहीं वायरल वीडियो में दोनों युवक जुआ खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संसार सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर सलीम और अनवर को गिरफ्तार किया गया। वहीं वीडियो में कुछ युवक जुआ खेलते दिख रहे थे, इनमें से दोनों भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान ऐसे तथ्य सामने आए, इनके द्वारा अवैध तरीके से बड़ी रकम जुटाई गई। इस पर पुलिस ने ईडी को भी सूचित कर दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन सोमवार को मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के पैदल मार्च पर तंज कसते हुए सुलहदेव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव को जनता ने पैदल कर दिया तो अब क्या करेंगे। उन्होंने दावा किया कि अब अखिलेश यादव को पैदल ही रहना है। विधानसभा सत्र की शुरुआत पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सभी विधायकों के साथ महंगाई, बेरोजगारी, बदहाल कानून व्यवस्था और किसान, महिला व युवा उत्पीड़न जैसे जनहित के मुद्दों को लेकर सपा मुख्यालय से विधानसभा तक पैदल मार्च का ऐलान किया था। हालांकि पुलिस ने बीच रास्ते में सपा प्रमुख यादव को उनके विधायकों को रोक दिया था, जिसके विरोध में स्वरूप वे धरने पर बैठ गए। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जब 5 साल सत्ता में थे तब कुछ नहीं किया और आज
आज पैदल घूम रहे हैं। वहीं राजभर ने कहा अखिलेश यादव को जनता ने पैदल कर दिया तो अब क्या करेंगे, सत्ता में तो कश्यप, निषाद, बिंद, राजभर सबको भूल गए थे, पहचानते ही नहीं है, अब नाटक कर रहे हैं। सुबह सपा प्रमुख ने यादव के अभियान को नाटक बताते हुए कहा कि जनता ने विधानसभा में भेजा है तो विधानसभा में मुद्दा उठाओ। उन्होंने दावा किया कि पैदल ही रहना है। वहीं सदन में सुबह सपा के रुख पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसकी आड़ में गरीबों को परेशान किया जा रहा है। वहीं इस दौरान सुबह सपा के ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ से भी मिले। उन्होंने कहा कि जातिवार जनगणना समेत हेतु हम 3 प्रमुख मुद्दों को सदन में उठाएंगे। राजभर ने कहा कि 11 मार्च 2022 को उच्च न्यायालय ने राजभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का आदेश दिया है, जिसे लागू कराने की वे मांग कर रहे हैं। प्रयागराज की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने की नीतीश के संभावित चुनावी दांव को बड़ा झटका लगा है। शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वे बिहार के सीएम नीतीश कुमार का समर्थन नहीं करेंगे। दरअसल नीतीश के अखिलेश यादव से समझौता करने की वजह से शिवपाल यादव की पार्टी उनसे दूरी बनाएगी। पार्टी के प्रदेश महामंत्री और प्रवक्ता पूर्व मंत्री लल्लन राय ने बताया कि हमें नीतीश के नाम से कोई एतराज नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार यूपी में अखिलेश यादव के साथ समझौता करने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि अखिलेश से समझौते की वजह से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी नीतीश कुमार को चुनाव में समर्थन नहीं देगी। ललन राय ने कहा कि समाजवादी पार्टी की मौजूदगी वाले किसी भी गठबंधन में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी शामिल नहीं होगी। प्रसपा नेता ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की। अखिलेश यादव की वजह से नीतीश कुमार से दूरी बनाएगी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रसपा नेता ने कहा कि फूलपुर समेत किसी भी सीट से नीतीश के चुनाव लड़ने पर उन्हें कतई समर्थन नहीं दिया जाएगा। शिवपाल की पार्टी के इस ऐलान से नीतीश कुमार की मुहिम को पहले ही कदम पर झटका लगा है। नीतीश कुमार को समर्थन न देने का ऐलान कर प्रसपा ने उनके विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशों को भी झटका दे दिया है। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार प्रयागराज की फूलपुर सीट से विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। नीतीश को पार्टी ने इन खबरों का खंडन नहीं किया और संभावनाओं पर मोहर भी लगाई है। गोंडा में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मदरसा पर शिवपाल सिंह यादव के दिए गए बयान को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों का सत्यापन होता है, मदरसों को अखिलेश यादव का राजनीतिक संरक्षण रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मदरसों में अनियमितताएं होती रहती हैं और मदरसे का भारी दुरुपयोग भी होता है। उन्होंने कहा कि स्कूल, इंटर कॉलेज या सीबीएसई स्कूलों का समय समय पर सत्यापन होता रहता है। अखिलेश यादव के विधानसभा घेराव पर कहा कि विधानसभा चर्चा का फोरम है। अखिलेश यादव जैसे वरिष्ठ नेता को विधानसभा के भीतर चर्चा करनी चाहिए, बाकी दिन तो रास्ता जाम करते ही रहते हैं। मेरा मानना है कि लोकतंत्र से अखिलेश का भरोसा उठ चुका है। हुल्लड़बाजी में अखिलेश विश्वास रखते हैं। विधानसभा की कार्रवाई में शामिल न होकर बाहर मार्च का प्रयास किया था। बिना परमिशन के मार्च करने पर अखिलेश को रोका गया था। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी राय रखी। उन्होंने यात्रा को निष्प्रभावी बताया और उससे बड़ी रैली प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री की होती रहती है। उन्होंने पदयात्रा में खर्च हुई रकम की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। कृषि मंत्री ने स्वर्गीय शेष नारायण मिश्रा के परिजनों से घर पर मुलाकात की। अवध पंथ के क्षेत्रीय अध्यक्ष मिश्रा का पिछले महीने निधन हो गया था। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के ज्यादातर जिलों में सोमवार को अच्छी खासी बारिश हुई। वही राज्य में बीते कुछ दिनों में जमकर बारिश हुई है। मौसम विभाग की माने तो 37 जिलों में मंगलवार को भी भारी बारिश के आसार हैं। इन जिलों में बारिश के साथ ही आंधी तूफान और वज्रपात होने की संभावना जताई गई है। विभाग ने इन जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने यूपी के बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत कबीर नगर, मऊ, बलिया, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आगरा, इटावा और झांसी और ललितपुर जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इन जिलों में विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और कहा है कि आज यहां पर बारिश हो सकती है। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए मथुरा पहुंची। यहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर पूजा अर्चना की। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत सबसे पहले मथुरा के वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंची। वहां उन्होंने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बांके बिहारी के दर्शन किए और उन्होंने वहां पूजा अर्चना की। इस दौरान कंगना अपने परिवार को कुछ सदस्यों और स्टाफ में मेंबर्स के साथ मौजूद थी। इस दौरान कंगना बेहद खूबसूरत लग रही थी। कंगना ने हंसते हुए प्रशंसकों का अभिवादन भी किया। कंगना काफी खुश नजर आई। कंगना ने जोरदार तरीके से हाथ हिलाकर प्रशंसकों का अभिवादन किया। फिर राधे राधे और जय कृष्ण के नारे भी लगाए। बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत जल्द ही फिल्म इमरजेंसी में नजर आने वाली है। कंगना की फिल्म इमरजेंसी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। इस बीच मेकर्स ने इमरजेंसी से संजय गांधी की फर्स्ट लुक सामने आया है। इमरजेंसी में दिवंगत लीडर संजय गांधी का किरदार साउथ एक्टर विशंक नायर निभा रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत पिछले काफी दिनों से अपनी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी को लेकर लगातार सुर्खियों में छाई हुई है। अब कंगना ने फिल्म इमरजेंसी से एक और किरदार का लुक शेयर किया है। कंगना ने इमरजेंसी का संजय गांधी का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया है। आजमगढ़ के बिलारियागंज में पैसा दोगुना करने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। ठग ने झांसे में फंसाकर 500 करोड़ रुपए सैकड़ों लोगों से ऐंठ लिए। मामला तब खुला जब बिलारियागंज थाने में छिरौली गांव के मोहम्मद शरीफ ने छी गांव के बिलाल और उसके परिवार के 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। बिलारियागंज में जैन फाइनेंशियल ग्रुप बनाकर शेयर मार्केट में पैसा लगाने की बात कहकर बिलाल दोगुना पैसा देने का वादा करता था। बिलाल ने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक फर्जी फर्म बनाई थी। बिलाल के फरार होने की जानकारी मिलने पर एक बुजुर्ग की सदमे में मौत भी हो चुकी है। आजमगढ़ का ठग बिलाल अहमद पैसा लेने के बाद रिसीविंग भी देता था। 3 साल में आजमगढ़ से मुंबई तक उसने अपने नेटवर्क फैलाया हुआ है। लगभग 3 साल पहले बिलाल ने ये स्कैम शुरू की थी। अब तक आजमगढ़ से लेकर दिल्ली तक अपना नेटवर्क फैला चुका है। ठगी का एहसास होने पर पिछले 5 महीनों से लोगों में गुस्सा जागा था। वहीं पीड़ितों ने अपना पैसा मांगना शुरू किया तो बिलाल तरह तरह के बहाने करना शुरू कर दिया। बिलाल विदेश भागने का भी प्रयास कर रहा था, लेकिन पीड़ितों की सक्रियता के कारण आरोपी अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाया। पीड़ित को अपने साथ हुई ठगी का अंदाजा हुआ तो मामले की शिकायत एसपी अनुराग आर्य से की गई। एसपी के निर्देश पर बिलारियागंज थाने में 12 अज्ञात और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़ित मोहम्मद शरीफ ने बताया कि मेरे खुद के लगभग 35 लाख और रिश्तेदारों और परिचितों को मिलाकर 70 लाख से अधिक की ठगी की गई। बिलाल अहमद का ये नेटवर्क आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, लखनऊ, मुंबई तक फैला हुआ था। मुकदमा दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। नोएडा में महिला साइकिलिंग टीम द्वारा एक फैंसी साइकिल राइडर रैली निकाली गई। ये अंतर्राष्ट्रीय साइकिल रैली है जो इस बार भारत में 2 शहरों में मनाया गया। ये 2013 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी शुरुआत हुई थी। इस बात को भारत में कोची और नोएडा में भी महिला साइकिलिंग राइडर्स ने हिस्सा लिया। उन लोगों ने अपनी साइकिल को अलग अलग तरीके से सजाया और खुद को भी अलग से सुबह की रैली के लिए रंग बिरंगी वेशभूषा से साइकिलिंग राइड्स की शुरुआत की। राइड्स ने ग्रेटर नोएडा से नोएडा स्टेडियम तक राइड रैली में नोएडा और ग्रेटर नोएडा की एक्टिव महिला साइकिलिंग राइडर्स ने भाग लिया। शिवा साइकिल द्वारा इस राइड को स्पॉन्सर किया गया था। शिवा साइकिलिंग के ओनर प्रियंका
गोयल और उनकी दोस्त आशिमा भी मौजूद थी। इस राइड को ऑर्गेनाइज पल्लवी गुप्ता, पारुल पाराशर और डॉक्टर पूर्णिमा मेहता ने किया। रैली में शिप्रा गुप्ता, संगीता, निधि, मीनू, अनुपमा, दीपिका, डॉक्टर पूनम कुमार, सोनिया अरोड़ा, सिमोना सिंह ने हिस्सा लिया। योगी आदित्यनाथ के एक प्रचारक ने अयोध्या के पास भरत कुंड में उनका मंदिर बनवाया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ के आदमकंद मूर्ति भी लगाई गई है और यहां उनकी सुबह शाम पूजा आरती भी की जाती है। इस मंदिर को लेकर अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है। सपा अध्यक्ष ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर सीएम योगी आदित्यनाथ के मंदिर की तस्वीरों को शेयर किया और कहा कि ये तो उनसे भी 2 कदम आगे हैं। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के मंदिर की तस्वीरों को शेयर किया, जिसमें भगवा रंग से सजाया गया मंदिर दिखाई दे रहा है। इस मंदिर के अंदर योगी आदित्यनाथ की मूर्ति लगी हुई है और उन्हें भगवान श्री राम की तरह दिखाया गया है। उनके हाथ में धनुष और कंधे पर बाण दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में योगी के समर्थक उनकी मूर्ति की पूजा भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए बीजेपी पर तंज कसा और लिखा, ये तो उनसे भी 2 कदम आगे निकले हैं। अब सवाल ये है कि पहले कौन? फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एटा पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में जो हो रहा है अच्छे हालात नहीं हैं। किसानों, नौजवानों, मुसलमानों के सामने दिक्कतें हैं। नौकरशाही की मनमानी चल रही है। आज नौकरशाही सरकार के भी नियंत्रण में नहीं है। हम जानते हैं कि आपके सामने परेशानियां हैं और उन परेशानियों को सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन समय परिवर्तनशील है। शिवपाल यादव ने आगे कहा कि इसीलिए हमने यदुकुल पुनर्जागरण मिशन बनाया है, जिससे शोषितों, पीड़ितों की मदद करनी है। अन्याय कभी जीता नहीं है बल्कि हारा है। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा, हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं। अब जितनी भी भ्रष्ट नौकरशाही है उसके विरोध में आवाज उठानी है। लोकतंत्र को बचाना है, नौकरशाही को भगाना है, यही नारा है। अब हम सब लोग सड़कों पर निकलेंगे, किसान, नौजवान और मुसलमान को एक करेंगे। अगर जेल भी जाना पड़े तो जाएंगे। मदरसों के सर्वे पर उन्होंने कहा कि यदि सर्वे हो रहे हैं तो सभी स्कूलों का हो। उन्होंने कहा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव और मेयर के सभी चुनाव लड़ेगी। महंगाई इतनी ही है कि लोगों के घरों में चूल्हा जलना
मुश्किल हो रहा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के माध्यम से समाजवादी पार्टी के वोट को लाना चाहते हैं, तो हम किसी को नहीं लाना चाहते। जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, उनकी हम आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा को हमारी जरूरत कहाँ है। मैंने तो जब बोल दिया है कि सपा के साथ मुझे रहना ही नहीं है, तो सवाल ही नहीं उठता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो चुका है। इस सत्र से पहले समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला था, जिसको लखनऊ पुलिस ने रोक दिया। पुलिस का कहना है कि सपा ने मोर्चा के दौरान रूट फॉलो नहीं किया, जिसके बाद राज्य में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख के पैदल मार्च पर निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा, आजादी का अमृतकाल गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। जनता ने जिन्हें पैदल किया वे पद यात्रा नहीं, पद यात्रा के नाम पर केवल फोटो सेशन कर रहे हैं। सपा के पास मुद्दा है तो सदन में चर्चा करो, ना कि पैदल मार्च। उत्तर प्रदेश विधानसभा में अब 64 साल पुराने नियम में बदलाव हो रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली 1958 में बनी थी। अब इस 64 साल पुरानी नियमावली में बदलाव हो गया है। 19 सितंबर से शुरू हुए यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में पुरानी नियमावली की झलक नहीं दिखेगी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इसमें बदलाव कर दिया है। 19 सितंबर से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। यह सत्र 23 सितंबर तक चलेगा। इस सत्र से 1958 में बनी नियमावली में बदलाव कर दिया गया है। विधानसभा में अभी तक पूरे दिन में केवल 10 तारांकित प्रश्न किए जाने की परंपरा सही थी, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ा दी गई है। पहली बार विधानसभा अध्यक्ष ने 20-20 प्रश्न लिए, जिससे ज्यादा विधायक क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में उठा सके। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के सभी सदस्यों के जन्मदिन मनाने की परंपरा शुरू कर दी है। इस बार 20 सितंबर को सदस्यों को जन्मदिन की बधाई दी जाएगी। इसके अलावा विधानसभा में विधायकों की सुविधा बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। पहले विधायकों को चाय और कॉफी पीने के लिए सदन छोड़कर कैंटीन जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यूपी के अलीगढ़ में महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद ने एक धर्म विशेष के खिलाफ विवादित बयान दिया है, जिसके बाद अब वो विवादों में आ गए हैं। यति नरसिंहानंद यहां एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मदरसों को बम से उड़ाने की बात कह दी। उनके इस बयान के बाद कार्यक्रम के आयोजक हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा शुकुन पांडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे के खिलाफ थाना गांधी पार्क में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यति नरसिंहानंद ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी तंज कसा और इस यात्रा को एक मजाक बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिहादियों के साथी हैं, वो यूपी में जीत नहीं सके और केरल में जाकर वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ने के लिए उनके पास एक ऐतिहासिक मौका था, लेकिन गांधी परिवार ने देश को बर्बाद कर दिया। ज्ञानवापी मस्जिद के सवाल पर उन्होंने कहा कि हिंदू समाज जागृत हो चुका है, जल्द ही हिंदू समाज को वापस मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें मंकेश्वर महादेव पर मेहनत करनी चाहिए। मंकेश्वर महादेव हमारे पास आए, इसके लिए पूरी जान लगा देनी चाहिए। केवल ज्ञानवापी को लेकर क्या होगा, मंकेश्वर महादेव हमारे पास होना चाहिए। पूरी दुनिया में जहां भी मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है, वे सारे स्थान हमारे पास आने चाहिए। यही धर्म है, यही मानवता है। इसके लिए जो कुछ करना हो वह किया जाना चाहिए। लखीमपुर खीरी घटना को लेकर उन्होंने कहा कि वो अपराध नहीं बल्कि इस्लाम का जिहाद है। जिहादियों ने घटना की है जो पिछले 1400 सालों से हमारी बहन बेटियों को शिकार बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहां जिहाद हुआ है, पहले जिहाद को समझिए और जिहाद को मिटाइए, तभी मानवता सुरक्षित होगी, नहीं तो जिहाद सबको खत्म करेगा। लखीमपुर की घटना हर तरह हिंदू बेटी के साथ ये घटना हो सकती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो चुका है। इस सत्र से पहले समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला, जिसको लेकर लखनऊ पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। पुलिस का आरोप है कि सपा ने मार्च के दौरान रूट फॉलो नहीं किया, जिसके बाद अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए। उन्होंने इस दौरान यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत जैसे देश में दूध पर जीएसटी लग जाएगी। खाने पीने की चीजों महंगी होती जा रही है। नौकरी रोजगार के जो सपने
दिखाए थे, उसके लिए सरकार संसाधन नहीं जुटा पा रही है। रोजगार छिनता ही जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन से जो अधिकार संविधान से मिले वह सब छीन लिए जा रहे हैं। कोई विभाग नहीं बचा जो सरकार के प्राइवेटाइज ना हो। कानून व्यवस्था कभी इतना बर्बाद नहीं होगा। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सपा प्रमुख ने कहा, रेलवे और हवाई जहाज भी गए, जहां रोजगार मिलने चाहिए थे सब खत्म कर दिया। क्या करुणा से फौज की भर्ती बनती है? और जिस रूप में लेकर अग्निवीर आए हैं, कोई नौजवान संतुष्ट नहीं है। जिस समय नौजवान निकलते थे उन पर झूठे मुकदमे लगा दिए। हम आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना चाह रहे थे, हमें सदन नहीं जाने दे रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं को रोक, लीडर ऑफ ओपोजिशन को रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को रोक रहे हैं। सरकार क्यों नहीं पेश करना चाहती? सरकार इसलिए नहीं कर रही है कि वह असफल हुई है। लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने के लिए सपा इसी तरह सड़क के रास्ते आएगी। हमारी अगली रणनीति अब विधायक तय करेंगे। उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्सों में बाढ़ के हिस्सों में के चक्कर में सूखा है, वहीं सरकार ने किसानों को इससे हुए नुकसान पर कोई मुआवजा या राहत नहीं दी है। वहीं लंपी वायरस से हजारों गायों की जान भी जा चुकी है। सरकार उन जानवरों की देखभाल के लिए भी कुछ नहीं कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। कलम ही हमारा कर्तव्य के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्रप्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।